आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा मौजूद हैं क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कॉलर से बात करते हैं। पंकज हमारे फोन लाइन पर हैं प्रयागराज से। पंकज जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्रॉम लास्ट 4 ईयर से मैं 8,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ एसआईपी में, और मैं जो मेरा टारगेट है 30 ईयर्स का ऑलमोस्ट 4 to 5 करोड़ का है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा इन्वेस्टमेंट जो है क्या वो सही है? ओके, तो पूछते हैं, बताइए आपका क्या सजेशन रहेगा मिस्टर रुंगटा। इनके पास 3 ही फंड्स है, एल&टी टैक्स एडवांटेज, एक्सिस लॉन्ग टर्म, एल&टी इमर्जिंग, और तीनों फंड्स में ये 8,000 के आसपास के एसआईपीस कर रहे हैं। टारगेट इनका थोड़ा सा अग्रेसिव है लेकिन टाइम भी है। क्या सजेशन? वेल यस पंकज जी, आपका जो टारगेट है अच्छी बात है कि 30 साल का टाइम होराइजन आपके पास है, तो 5 करोड़ जो लंबा वो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, वो आप अगर देखें 30 साल की जो टाइम होराइजन है उससे आपका हो जाएगा। आपने कहा कि आपका इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में 8,000 है और 3,000 रुपये आप और बढ़ाना चाहते हैं, तो 11,000 रुपये अगर हम देखें और अनुमान लगाते हैं कि लॉन्ग टर्म इक्विटी से हम एक्सपेक्ट करते हैं करीबन 12 to 15% काइंड ऑफ रिटर्न। तो अगर मैं अनुमान लगाऊं कि 30 साल बाद 5 करोड़ इकट्ठा होगा इस 11,000 रुपए से, यस वो बन सकता है। आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। आपके पास 2 ईएलएसएस फंड है, मैं सुझाव दूंगा कि कोई भी एक रखें, दोनों की जरूरत नहीं है। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड आप कंटिन्यू करें और पूरा 4,000 का एसआईपी आप उसी में बढ़ा लीजिए जो बाकी बंद कर रहे हैं। तो टोटल आपकी जो एसआईपी होगी वो 4,000 रुपए की हो जाएगी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ईएलएसएस के अलावा आप करीबन 7,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए मैं आपको 2 स्कीम्स देता हूँ जिसमें अमाउंट डिवाइड करके आपका एक्सपोजर अच्छा खासा हो जाएगा। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इसमें 5,000 करिए। इसमें आपको लार्ज मिड स्मॉल कैप सब में एक्सपोजर मिलेगा और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केट के सब सेगमेंट्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। एक दूसरा जो बाकी का 2,000 रुपए, उसके लिए मैं आपको एक इंटरनेशनल फंड की सलाह दे रहा हूँ ताकि आपका एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए। कोटक नैस्डैक 100 एफओएफ, तो इसमें आप बाकी का 2,000 कर लें। तो जैसे मैंने कहा, ये पोर्टफोलियो के एक्सपोजर से आपको लॉन्ग टर्म में अगर 11,000 रुपया इन्वेस्ट करें मंथली फॉर 30 ईयर्स, आपका जो टारगेट है 5 करोड़ का वो पूरा होता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए, तो आपके गोल पर राय दी है, आपके पोर्टफोलियो पर भी उसके हिसाब से चेंजेस कीजिए और इन्वेस्टमेंट्स आप थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकेंगे। लेकिन चलिए फटाफट से मिस्टर रुंगटा के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड का एक बिगनर है, शुरुआत करना चाहते हैं। तो बताइए मिस्टर रुंगटा, आपके पिक्स क्या है? दीपाली, मैं ऐसे डिवाइड करूंगा अलग अलग कैटेगरीज में। तो एक ऑफकोर्स लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनता ही है, उसमें हम इंडेक्स फंड की सलाह देते हैं। तो एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड एक ऑप्शन है जो आप लार्ज कैप कैटेगरी का ले सकते हैं। मल्टी एसेट एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको कमोडिटीज, डेट, ये सब भी एक्सपोजर मिलता है। तो टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड, स्टैंडर्ड रैपिको इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक बहुत ही अच्छा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। और एक फ्लेक्सी कैप जिसमें आपको थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आज की तारीख में है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ओके, ठीक है, तो ये 4 फंड्स है, नोट कर लीजिए। इन फंड्स के साथ कीजिए अपने निवेश की शुरुआत। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है CNBC आवाज पर ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।